6.8 प्राइस टू बुक, मतलब एक बैंक के लिए बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन है। अब ये सस्ता वैल्यूएशन है क्यों? कि जो इनका माइक्रो फाइनेंस का दिक्कत था ना, कि मतलब इनका एनपीए हैज़ रीच टू लाइक 12.5%, 12.5% तक इनका ग्रोस एनपीए पहुंच गया था। अभी वहाँ से क्या हुआ कि पिछला 1-2 क्वार्टर में है ना, इन्होंने अपना एनपीए का नंबर को डिक्रीज़ किया है। इट इज़ नाउ लाइक 10.5 और 11% के आसपास इनका अभी एनपीए का नंबर है। और अभी इनमें क्या हो रहा है कि अभी हम फ्यूचर की बात करेंगे। ये तो हो गया कि पास्ट में जो माइक्रो फाइनेंस की दिक्कत थी, इसमें पूरा का पूरा स्टॉक गिर गया और पूरा बैंक का एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया। बट स्टॉक मार्केट इज़ ए फ्यूचर इंजन, कि मतलब फ्यूचर को देख के चलता है। तो अभी जो कंपनी, जो बैंक है, वो क्या बात कर रहा है, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। हमने पहले बात किया जीएनपी डिक्री, जो इनका जीएनपी का नंबर था, दैट डिक्रीज टू 11% फ्रॉम 12.1%। दूसरा जो माइक्रो फाइनेंस का ओवरऑल हेल्थ था वो भी ठीक हो रहा है। हमने बाकी आईडीएफसी में देखा, आईडीएफसी के रिजल्ट में देखा कि उनका माइक्रो फाइनेंस का सेक्टर में जो लोन्स था वो ठीक हो रहा है। ये अरमान फाइनेंस का रिजल्ट में देखा कि जो ठीक था। ये मुथूट मतलब ओवरऑल जो माइक्रो फाइनेंस का दिक्कत था ना, वो अभी अभी रिकवरी फेज़ में है। एक तो ये बात हो गया। दूसरा जो बैंक है, बैंक का पहले ये जो इनका जेएलपी, जॉइंट लीगल लेगेसी ग्रुप ऐसा करके कुछ था, जो माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग करता था। अभी उसमें क्या हुआ, वो पहले था 88%, उसको कम करके इन्होंने 33% किया और अपना लोन बुक को 50% सिक्योर्ड लोन में कर दिया। 50% सिक्योर्ड लोन, 50% अनसिक्योर्ड लोन। तो एसेट क्वालिटी इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग। और दूसरा जो इनका फंडिंग का दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा बैंक हैज़ लाइक 1100 ब्रांच, 1100 के ऊपर ही ब्रांच है। और ऊपर में जो इनका ग्रेनुलर डिपॉजिट है ना, लाइक 82% कासा प्लस में रिटेल टर्म डिपॉजिट। तो इनको जो आउटसाइड है उसके ऊपर अपना पैसे की फंडिंग के लिए इतना डिपेंडेंसी नहीं है। और ऊपर से अभी हम बात करेंगे कॉनकॉल की। कॉनकॉल में कंपनी क्या बात कर रहा है, तो इनका फ्यूचर स्ट्रेटेजी का जो अभी कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है कि वी कैन ग्रो और लोन बुक बाय 25 to 30%, कि 25 से 30% हम अपना लोन बुक को ग्रो करेंगे आने वाले 2 से 3 साल तक। और अपना जो आरओई का नंबर है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है, उसको हम इंक्रीज़ करके 15% तक लेके आएंगे। इन्होंने ऐसा क्यों बोला, कि इसके ऊपर एक काम क्या कर रहे हैं, मतलब बोला तो सब है लेकिन काम क्या कर रहे हैं, कि इन्होंने अपना लोन बुक को 50% सिक्योर्ड कर दिया है। और जो इनका ये कलेक्शन का नंबर है, कलेक्शन का नंबर शायद 99.6% तक इंक्रीज़ कर गया है, विच लाइक अ वेरी एक्सेलेंट थिंग। तो मतलब कंपनी अभी वैल्यू ट्रैप नहीं है, इट्स इम्प्रूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर वैल्यू ट्रैप क्या होता है कि कोई कंपनी का हेल्थ है वो डिटेरियोरेट कर रहा है, जैसे एक नाम नहीं लूँगा। अगर कोई कंपनी है जिसका वैल्यू ही डिटेरियोरेट कर रहा है हर क्वार्टर पे, अगर हम इसको बात करते 3 क्वार्टर पहले, देन इट वाज वैल्यू ट्रैप, क्योंकि कंपनी का जो एसेट क्वालिटी था वो हर क्वार्टर में डिक्रीज़ होता जा रहा था। बट पिछले 2 क्वार्टर से क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। और कंपनी ने कॉल में क्लियरली बोला है कि जो हमारा FY26 का Q1 होगा, उसमें हमारा प्रॉफिट Q1 FY24 के जो था उसके बराबर में आ जाएगा। और हमारा जो एनपीए में शिफ्ट है वो भी तेज़ी से होगा, मतलब डाउनग्रेड। तो अभी 0.7 0.8 के आपको प्राइस बुक पे एक बैंक मिल रहा है, विच इज़ लाइक ए वेरी वेरी एक्सेलेंट। और इसमें कोई वैल्यू ट्रैप जैसा नहीं है। लेकिन अगर ये अपना एनपीए का नंबर को 7-8% से नीचे ला पाए आने वाले 2-3 क्वार्टर के बाद भी, इट इज़ ए एक्सेलेंट रिकवरी फ्रॉम देयर। सो वही है, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय गाइज। और मेरे को लगता है कि कंपनी इज़ डूइंग वेरी वेल। और मेरे को लगता है कि इंडिया में वैसे ही बैंक नहीं डूबते हैं, क्योंकि अगर कोई बैंक डूबता भी है तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट आ जाती है, LIC आ जाती है, SBI से उसको खरीदवा देते हैं, उसको मर्ज करवा देते हैं। जैसा हमने पहले भी देखा है कि 76 साल के इतिहास में तो हमने कोई बैंक को डूबते हुए देखा नहीं है। और वैसे भी अभी कंपनी ने बोला है कि हम अपना जो ब्रांच है ना वो नया ओपन नहीं करेंगे 1 से 1.5 साल तक। हम अपना जो करंट ब्रांच है ना 1100, इनके ऊपर फोकस करेंगे। यहीं से हम अपना एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, लोन बुक को ग्रो करेंगे। और हम अभी शिफ्ट करेंगे, जो डाइवर्सिफाई करेंगे अपना लोन बुक को, कि हम MSME सेक्टर हो गया, या फिर ये सिक्योर्ड लैंडिंग हो गया, रिटेल लैंडिंग हो गया, उसमें ज़्यादा जाएंगे। ये माइक्रो फाइनेंस में से थोड़ा सा हम अपना डिपेंडेंसी को कम करेंगे। एंड दैट्स इट। आई थिंक इट्स अ ग्रेट चॉइस टू हैव, नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन एक्चुअली, बट मुझे लगता है कि ये बैंक आपको देखना चाहिए। एंड इट इज़ इन अ रिकवरी फेज़। सो